एक 9-10 साल की लड़की होती है। वो अपनी माँ के पास बैठी हुई है। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ पूरी रात 2 दिन से सोई नहीं है। पिछले 5 दिन से उसने खाना छोड़ रखा है। लड़की अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित है। बड़ी बहनें जो शादी होकर अपने घर जा चुकी हैं, लड़की ने वहां तक भी संदेश पहुंचा दिया है। आज की रात चल रही है। वो लड़की अपनी माँ के पास बैठी हुई उसके पांव दबा रही है। तभी वहां पर उसकी माँ जोर जोर से कहती है कि बेटी देखो, वो मुझे लेने के लिए आ गए, देखो वो उस कोने में खड़े हुए हैं। ये लड़की इतनी नादान होती है कि एक लठिया उठाती है और उसी कोने में 2 बार लठिया मारती है। कहती है कि माँ भाग गए ना, मैंने भगा दिया ना। पूरी रात इसी तरह से ये महिला अपनी बेटी को हर कोने में, अपनी खाट के पास, चारपाई के पास, अपने पास कहती है कि मुझे लेने के लिए आ गए हैं, क्या तू मुझे बचा सकती है? ये लोग मुझे लेकर जाएंगे, बेटी मुझे लेने के लिए आए हैं। वो बेटी माँ की तसल्ली के लिए उधर ही जाकर उस जो उसके हाथ में एक कहते हैं लकड़ी होती है या एक लठ जैसा होता है, उसे वहीं पर जाकर बजा देती है कि माँ मैंने भगा दिया है, आपको किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, बेटी पूरी रात मेहनत करती रही और सुबह 4 बजे वो माँ आखिरी सांस लेती है। क्या सच में ही उस महिला को कोई लेने के लिए आया था, जो उसने पूरी रात कहा था? ये पूरा चित्र उस लड़की के पिता ने भी देखा था। उसका पिता उसे समझाता है, कहता है कि तुझे कहीं लेकर चलूं, तो वो कभी कभी होश में आती है वो महिला और कहती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे फलाने की बहू परेशान कर रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बार बार यही चेतावनी दे रही थी कि वो मुझे लेने के लिए आए हैं, 4 लोग हैं, मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अब आप सोचिए कि आप मरने से करीबन 10 घंटे पहले इन बातों को करने लग जाएं तो कितना दुख और तकलीफ होगी आपके चाहने वालों को। वो कैसे इस चीज को कम करे, वो आपके उस देखने को कैसे बंद करें जो आप कह रहे हो कि मुझे कोई लेने के लिए आया है। बड़ा जी पर पत्थर रखना पड़ता है ऐसी बातों को सुनकर और ऐसी बातों को एहसास और महसूस करना, क्योंकि घर का जब कोई बुजुर्ग जाता है तो अक्सर हमने भी देखा है, वो भी ऐसी ही बातें करता है कि मुझे लेने के लिए कोई आया है। दोस्तों, ये अक्सर मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्या वो महिला चली जाती है तो उन बेटियों का क्या होगा? 2 भाई थे बिना शादी के, 3 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी, ये सारी 5 बहनें थी, 2 बहन बिना शादी के थी। अब आप सोच कर देखिए कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान था। पति ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई है, अब मेरा खाना पीना कौन बनाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वो मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसा चमत्कार, ऐसा जादू होता है कि ये महिला वापस आकर बहुत सारी बातें बताती है। अब तक हमने आपको नर्क लोक के बारे में बताया कि नर्क लोक में ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ये महिला स्वर्ग लोक के बारे में बात करती है। और एक और आपको जानकारी की बात बताऊं, ये महिला आज भी जीवित है, आज भी इसका वजूद है। और आज इनकी 2 बेटियां तो विधवा हो चुकी हैं, लेकिन ये आज भी बैठी हुई हैं और करीबन इनकी उम्र, आज मैं आपको बताऊं, 90 से 94 साल तक इनकी उम्र है। परपोती की ये महिला हो चुकी हैं। आज से 44 साल पहले इनकी जिंदगी में ये घटना घटी थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या आप इस सत्य को मानते हैं? तो चलिए आपको इस घटना की तरफ लेकर चलती हूँ। आपको हमारे साथ नारनौल के पास एक धर्मखेड़ी गांव पड़ता है। नारनौल के पास एक धर्मखेड़ी गांव, जिस गांव में राम कौर नाम की एक महिला रहती है। 44 साल पहले की बात होती है। इस महिला के 2 लड़के और 5 बेटियां होती हैं। 5 बेटी में से करीबन 3 बेटियों की शादी हो रखी थी, बाकी सब बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई थी। राम कौर का परिवार बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत अच्छे से अपना वक्त गुजार रहे थे, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। 6 देवर जेठ थे, सभी अलग अलग अपने अपने मकानों में रहते हैं। भरी जवानी थी, बच्चों का लालन पालन कर रही थी, भरी जवानी भी नहीं थी, काफी मतलब बीच का सा दौर था और यहाँ पर जिंदगी अपने तरीके से चल रही थी। उसके बाद आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो राम कौर होती है, इसके भांजे की बहू की मृत्यु हो जाती है। वो अपने आप को खुद ही इस दुनिया से दूर भेज देती है।
राम कौर उस भांजे की बहू के जहाँ पर वो मरी थी वहाँ पर जाती है, विलाप करती है और अपने घर आ जाती है। देखो सभी रिश्तेदार जाते हैं, सभी का एक अपना काम होता है भाई, सहानुभूति दिखाने के लिए सभी जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो अपने ही काम आते हैं। अब यहाँ पर ये जो राम कौर होती है ये वहाँ पर जाती है और वहाँ से आने के बाद अब ये अपने घर में विश्राम कर रही थी, यानी रात के वक्त आराम कर रही थी। बहुत अच्छे से सब कुछ बीत रहा था। राम कौर की एक सबसे छोटी बेटी वो अपनी माँ को बहुत प्रेम करती थी, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा अपनी माँ के साथ रहना, माँ का ख्याल रखना, माँ के साथ समय बिताना। कुछ बच्चे खास होते हैं और कुछ अपने माँ बाप के ज़्यादा करीब होते हैं। रात होती है तो ये सोती है, मतलब कई दिन बीत चुके थे उसकी मृत्यु को, यानी 5-6 दिन निकल जाते हैं। अब ये अपने घर में सो रही थी, तभी ये रात को बात कर रही है किसी से। इसका पति और इसके बच्चे इसके पास सो रहे हैं, गर्मियों के दिन होते हैं। ये कहती है कि तू कहाँ से आ सकती है, तू तो मर गई है। ये बातें इसका पति सुन रहा था, तो ये खुद ही खुद बतरा रही सी। दूसरे की किसी की कोई आवाज पति को नहीं सुनाई दे रही थी जो राम कौर होती है। वो कहती है कि तू तो मर चुकी थी, तू कहाँ से आई है। तो यहाँ पर ये कहती है कि तुझे हमारा ही घर मिला था, हमारे घर तू क्यों आई है। और ये डरती डरती बिस्तर पर बैठ जाती है। ये जब डरकर बिस्तर पर बैठती है तो पति कहता है कि क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान सी लग रही हो, किससे बात कर रही हो। वो कहती है कि भांजे की बहू जो इस दुनिया से जा चुकी है वो हमारे घर आई थी और मुझसे बात कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मामी मैं तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे तो बच्चों के पापा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं वो मुझे अपने साथ ना ले जाए, वो तो इस दुनिया से चली गई। तो पति कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मरकर कोई वापस नहीं आता, वो कैसे आ सकती है। तो ये डरी डरी सी कहती है कि नहीं, मैंने उसे देखा है, मैं जग रही थी, मैं सो नहीं रही थी। वो कह रही थी कि मामी आपका ही घर का दरवाजा मुझे खुला मिला, बाकी सबके घर के दरवाजे बंद थे, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और आपको मेरे साथ चलना होगा। वो मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। राम कौर बार बार अपने पति से यही बात कहती है। पति कहता है कि तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा सदमा हुआ है, उसकी मृत्यु की तुम ज्यादा चिंता ले रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम विश्राम करो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर उसे भांजे की बहू दिन रात दिखाई देती है, दिन के वक्त भी रात के वक्त भी, और बस यही कहती है कि मामी तुझे मेरे साथ चलना होगा। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हो। इसके बाद जो राम कौर होती है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, दिन पर दिन पेरी पड़ जाती है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वहां पर कोई इलाज नहीं मिलता है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया था लेकिन कहीं पर भी कोई इलाज नहीं मिल रहा था। इस बात से पूरा परिवार परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है। पति की तो दुनिया से उजड़ जाती है कि इतने बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए खाना पीना, भाई तो सब अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। और दोस्तों एक बात नहीं होती है कि न्यारा पूत पड़ोसी बराबर हो जाता है, जो हमसे एक बार अलग हो गया तो वो पड़ोसी के समान हो जाता है। इतना ही पड़ोसी और इतना ही अपना भाई हो जाता है जब लोग अलग हो जाते हैं परिवार से। अब यहाँ पर राम कौर के पति को चिंता खाए जाती है। राम कौर का पति हर जगह अपनी पत्नी को दिखाता है, यहाँ तक कि वो सियाने से दीवाने तक लेकर यहाँ पर जो बाबा होते हैं या तांत्रिक होते हैं या यहाँ पर आपके जो मौलवी होते हैं, सभी पर अपनी पत्नी को दिखाता है अपने मन की शांति के लिए। लेकिन राम कौर को कोई आराम नहीं लग रहा था। दोस्तों उसके बाद राम कौर के, मैं आपसे एक वर्ड कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसको पैर जैसी बीमारी बन जाती है। आप नहीं, ज्यादा ब्लीडिंग होना, मतलब पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। और अगर आपको मैं गांव की भाषा में बताऊं तो उसको पैर जारी भी कहा जाता है, हिंदी मतलब गांव की भाषा में। और पीरियड टाइम में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या तो आपके यूट्रस में कोई परेशानी है या कोई ऐसी दिक्कत है, अब ये बीमारी इसको बन जाती है। डॉक्टर का इलाज चल रहा था, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है, खून ना के बराबर रह जाता है। अब उस रात की बारी आती है जिस रात पूरी रात बेटी ने लठिया लेकर सभी को भगाया था जो उसकी माँ को लेने के लिए आए थे। शाम होती है, ब्लीडिंग बढ़ती चली जाती है, जो चारपाई होती है उसके नीचे भी ब्लीडिंग पहुंच जाती है। रात को ही पति कहता है कि क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं, तो वो कहती है कि नहीं, सुबह चलेंगे, बच्चों को किसके सहारे छोड़ेंगे, ऐसे ही घर में बच्चों को अकेला थोड़े ही छोड़ा जाता है। ये कहकर पति को शांत कर देती है।
रात होती है, जैसे जैसे खून खत्म होता है वैसे वैसे इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा होता है तभी ये कहने लगती है कि बेटी मुझे तो 4 लोग लेने के लिए आए हैं, देखो उस कोने में खड़े हुए हैं। 8-9 साल की बच्ची थी, लठिया लेकर जाती है और धड़ाम से 2 लठिया उस कोने में मारती और कहती है कि माँ मैंने भगा दिया, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। एक बच्ची का भाव देखिए आप। अब माँ कहती है कि बेटी मेरी चारपाई के पास खड़े हैं, वो चारपाई की जो पार्टी होती है उसमें 2 लठियां मार देती है, माँ मैंने यहाँ से भी भगा दिए। पूरी रात वो 8-9 साल की बच्ची इसी तरह से उन लोगों को भगाती रहती है। माँ पूरी रात जगी सोई यही कहती है कि देखो देखो वहां से आ गए, अब इधर से आ रहे हैं। बेटी उधर ही भागकर चली जाती है क्योंकि अपनी माँ से प्रेम बहुत करती थी ना। दोस्तों इसी तरह से रात निकल जाती है। जब सुबह के 4 बजते हैं और पिता आता है तो वो कहती है कि बाबा माँ अब सो गई हैं, मैंने सभी दुष्टों को भगा दिया है, माँ अब चैन की नींद सो रही हैं। तभी यहाँ पर पिता अपनी पत्नी का हालचाल देखने के लिए जैसे ही उसकी चारपाई के पास जाता है तो देखता है कि उस महिला में जान नहीं है। धड़कन बंद हो चुकी थी, महिला की सांसें थम चुकी थी, वो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुरंत वो सभी गांव के जो उसके जानने वाले थे कुछ को खबर करता है, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। पास ही के एक डॉक्टर के पास उठाकर उसको ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है, जो कि राम कौर है। राम कौर को अब घर लाया जाता है। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी थी कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही है। बेटियों के पास खबर पहुंचा दी जाती है। राम कौर की डेड बॉडी को जमीन पर रख दिया जाता है। रोना पीटना शुरू हो जाता है। जो बेटियां बिना शादी की थी वो तो सीना चीर चीर कर रो रही थी। बच्चे कहते हैं कि माँ अब हम कैसे रहेंगे। बेटे रोते हैं, बेटियां रोती हैं और दूसरी तरफ राम कौर का जो पति होता है वो तो एक गहरे सदमे में चला जाता है कि अब बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, बच्चों का खाना पीने का इंतजाम कैसे होगा। ये तो कैसे भी करके बच्चों को झका कर रखती थी, अब मैं बच्चों को कैसे पालूंगा। कहते हैं जिस घर का मर्द बिगड़ जाता है उस घर को औरत संभाल लेती है, लेकिन जिस घर की औरत बिगड़ जाए उस घर को शायद भगवान भी नहीं संभाल सकते। ये बात यहाँ मतलब एक थोड़ा सा पॉइंट इससे मिलता है। कैसे मिलता है कि जिस घर में मर्द नहीं होगा तो महिला फिर भी कमाकर बच्चों को पाल पोस सकती है, लेकिन जिस घर में औरत नहीं होती उस घर का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो घर बहुत कम बसता है, ये सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर यही सोच विचार चल रहे थे। दूसरे गांव से रिश्तेदार आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं और सभी इकट्ठा हो जाते हैं। रोना पीटना चल रहा था। जवान महिला इस दुनिया से जाती है। बेटियां गली गिरारे गिरती पड़ती आती हैं। हाय माँ तेरे बिना हम कैसे रहेंगे, अरे हमारी बहनों को कौन पालेगा, अब हमारे भाइयों का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा। बस यही करती हुई ये लड़कियां रोती आ रही थी। दोस्तों सुबह के 10 बज जाते हैं। सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। 4 से 10 तक का समय आप काउंट कर सकते हैं। उस समय तक यहाँ पर जो राम कौर थी वो ऐसे ही ठंडे शरीर से पड़ी हुई थी। यहाँ पर काटी को तैयार कर दिया जाता है, दूसरा मतलब अर्थी को तैयार कर दिया जाता है। सब सामान यहाँ सामग्री से लेकर और जो कुछ चीज चाहिए थी सब कुछ, एक कफन से लेकर हर चीज तैयार कर दी जाती है। एक हंडिया मंगाई जाती है। सब चीजों का इस्तेमाल करने के लिए सब चीजों को मंगा लिया जाता है। सब कुछ तैयारियां चल रही थी। तभी यहाँ पर जो अर्थी होती है वो तैयार होती है और यहाँ पर राम कौर को नहला दिया जाता है। बड़ी जल्दी जल्दी नहलाया जा रहा था क्योंकि बेटियां बहुत ज्यादा विलाप कर रही थी। देवरानी जेठानी रोते रोते इसको सजा रही थी क्योंकि सुहागन गई थी ना। तभी यहाँ पर जो राम कौर होती है एक खांसी भरती है क्योंकि इसके सर पर जैसे ही पानी डलता है तो इसको पानी अटका जैसा महसूस होता है। तभी ये महिला डरती हैं लेकिन दोबारा ही अपने हाथों को टाइट करती हैं। राम कौर की आंखें खुल चुकी थी। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जीवित थी लेकिन तन पर कपड़े नहीं थे। तुरंत महिलाओं ने कपड़े पहनाए। उसके बाद जो पुरुष वहां पर जो आदमी वहां पर खड़े हुए थे, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, भाई रिश्तेदार थे सभी, तो बोले क्या हुआ। तो महिलाओं ने कहा कि राम कौर जीवित हो उठी हैं।
तो एक खुशी की लहर भी थी। और यहाँ पर जब खुशी की लहर दौड़ती है तो राम कौर को दोस्तों यहाँ पर कपड़े पहनाकर एक तरफ बिठाया जाता है। जो राम कौर जिसमें बिल्कुल देखकर लग रहा था पीली कपड़े जैसी हो रही थी, उसके अंदर मानो किसी ने जान फूंक दी हो। इससे आगे की बात जो राम कौर बताती है ना, उसे सुनकर सभी दंग और हैरान हो जाते हैं। और कुछ समझदार लोग कहते हैं कि ऐसा हमने कई बार होते हुए देखा है। अब यहाँ पर डॉक्टर को भी पकड़ा जाता है। घर में विवाद सा होता है। डॉक्टर कहता है कि इसके अंदर सांस नहीं थी। आप 4 बजे की मरी हुई महिला 11 बजे जीवित हो रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो राम कौर होती है वो कहती है कि कोई भी लड़ाई मत करो, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी बेटी ने मुझे वापस ले लिया है। वो कहती है कि मैं तो स्वर्ग लोक देख कर आई हूँ। अब यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई तुम तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं करती हो, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी महिला थी कि जैसे बातचीत बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो थोड़ी बुराई भलाई सभी की लेनी। तो सबका सभी को पता होता है कि ये कैसी महिला है, ये कैसा इंसान है, इसकी प्रगति कैसी है, मानसिकता कैसी है, अच्छे विचारों वाला है या बुरे विचारों वाला है। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मुझे यमदूत लेने के लिए आए थे, मेरी बेटी की वजह से मैं पूरी रात को निभा जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे लेकर जाते हैं। 2 लोगों ने एक तरफ से हाथ पकड़ा, 2 लोगों ने एक तरफ से हाथ पकड़ा। सीधा मुझे यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। मैं यमराज के सामने जब खड़ी होती हूँ तो वहां पर मेरे लिए पन्ने पलटे जाते हैं। कहते हैं यमदूतों से कि तुमने तो गलती कर दी है, तुमने तो उस महिला को लेकर आए हो जिसका अभी वक्त नहीं है। अरे इसके दूसरे थोक में इसी के नाम की राम कौर नाम की महिला है, उसका आने का वक्त है, तुम इसे क्यों लेकर आए हो। यहाँ पर यमदूतों को डांट लगाई जाती है। माँ यहाँ पर राम कौर सब कुछ देख रही थी। दोस्तों यहाँ पर इतनी ही बातें होती हैं। उसके बाद ये कहती है कि तुम लोगों ने गलती की है, तुम भगवान होकर भी गलती कैसे कर सकते हो। आज तक मैं समझती थी कि इंसानों से ही गलती होती है, लेकिन भगवान से भी गलती होती है। तो यमदूत कहते हैं कि हम कोई भगवान नहीं हैं, केवल हम यम के दूत हैं और अपना कार्य करते हैं। हम भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं और गलती तो भगवान से भी हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा। जो कहते हैं कि जलती हुई जमीन है और लाल धधकती हुई नदी है और खाइयां हैं, मुझे तो तुम सीधा लेकर यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर यमदूत कहते हैं कि वो तुम अभी कैसे देख सकती हो, अभी हम तुम्हें लेकर आए थे और सीधा यहाँ पर लेकर आए थे, उसके बाद तुम्हें दिखाते। तुमने कर्म इतने ज्यादा बुरे भी नहीं किए, इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं किए। अच्छा, यमदूतों से इसकी ऐसी बातें भी होती हैं। कहती हैं, वो कहते हैं कि तुमने ना ही तो ज्यादा अच्छे कर्म किए और ना ही ज्यादा बुरे कर्म किए, इसी वजह से हमने तुम्हें ऐसी चीजें नहीं दिखाई। इसके बाद वो कहती है कि मुझे स्वर्ग लोक के तू दर्शन करा दो। तो वो कहते हैं कि हमारी इतनी पावर नहीं है कि हम तुम्हें स्वर्ग लोक के दर्शन करा दें, लेकिन जब हम जाएंगे तो यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ तुम देख लेना, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर वो यमदूत इसे वापस लेकर जाते हैं। दोस्तों ये यमराज के बारे में बताती है कि चेहरे पर इतना तेज था कि देखने को नहीं बनता। आमतौर पर जितनी भी घटनाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, उनमें बहुत सारी जीव आत्माएं जो यमराज को तो देख ही नहीं पाती हैं, चित्रगुप्त से ही वापस आ जाती हैं। जब वो अपने सीधे हाथ की तरफ देखती है तो देखती है बहुत खूबसूरत जगह थी और उसकी सुगंध यहाँ पर वो जहां से गुजर रही थी ना, वहां तक आ रही थी। बहुत अच्छा नजारा। कहती है कि चारों तरफ बहुत अच्छी रोशनी थी, लेकिन थोड़ी सी ही झलक मुझे नजर आती है और उन लोगों ने भी मुझे ऊपर से ही धक्का दे दिया। ऊपर से जब वो लोग मुझे धक्का देते हैं तो मैं नीचे आकर तुम सबको देखती हूँ। तुम सब रो रहे हैं, मेरी बेटियां रो रही हैं, मेरा पति रो रहा है और मुझे नहला दिया गया है। जब मुझे नहलाया जाता है तो मैं सोचती हूँ कि अब तो ये मुझे काटी पर ही रखेंगे, जल्दी से मुझे अपनी आंखें खोलनी है। मतलब वो कुछ ऐसा बताती है कि ये नहीं बताती कि उसमें बैठकर मैं अपने शरीर में प्रवेश का कोई नहीं। कहती है कि मैं जब देखती हूँ कि मुझे नहला दिया तो मुझे एकदम लगता है कि अपनी आंखें खोलूं, और जैसे मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मेरे गले में पानी अटकता है और उस पानी की जो खांसी उठती है उससे तम सब लोग सतर्क होते हैं। दोस्तों यहाँ पर राम कौर बताती है कि मैंने तो इतना सब कुछ देखा है, मैं तो ऊपर गई थी और बहुत कुछ देख कर आई हूँ और यहाँ पर इनकी बातों पर सभी यकीन करते हैं। अच्छा, आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पर नारनौल के पास जो धर्मखेड़ी गांव है
उसमें आप जा सकते हैं और वहां पर आज भी इस राम कौर से आप मिल सकते हैं, जो करीबन 94 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है। आज इनकी 2 बेटियों के पति नहीं रहे हैं और बाकी इनका भरपूर परिवार है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है। आप इनसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, ज्यादा दूर की बात नहीं है। ललिता माँ, आप भी इनसे मिल सकती हैं क्योंकि आप हरियाणा की हैं, मुझे नहीं पता किधर साइड की हैं, लेकिन ये घटना नारनौल के पास धर्मखेड़ी गांव की है। आप वहां पर जा सकते हैं। इस गांव में राम कौर नाम से आप किसी को भी पूछ लेना, वहां पर आपको सभी बता देंगे कि ये महिला मरकर जीवित हुई थी और आज 44 साल बाद भी ये जीवित है। अब कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं अब कब जाऊंगी, मेरे पर पोते तक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी ये घटना? यहाँ पर कर्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, केवल एक छोटी सी घटना बताई गई है। अगर कर्म के बारे में बताया जाता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ, लेकिन इस घटना में कर्म के बारे में इतना ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है, जिक्र नहीं किया है। लेकिन फिर भी वही बात है कि भाई कर्म तो हमारे साथ चलते हैं, आगे पता चलेगा। जैसी भी आपको ये स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, लेकिन मरकर भी जीवित हो सकते हैं, ये तो एक अटल सत्य है। पहली घटना है। और हाँ, इसमें एक और चीज सामने आती है, जो लोग कहते हैं कि नर्क और स्वर्ग कुछ भी नहीं होता, तो ये सारी चीजें हैं। बहुत जनता मैंने कहती हुई देखी है, जनता कहती है कि भाई जो लोग हैं वो कहते हैं कि धरती पर ही नर्क स्वर्ग है। नहीं, धरती मृत्यु लोक है। आपको नर्क और स्वर्ग ऊपर देखना होगा, पाताल लोक अलग है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से जो हैं, जो हमारी किताबों में लिखी हैं, वो 100% सत्य हैं, सभी का प्रमाण है और सब कुछ आपके सामने है। उसे हम कैसे झुटला सकते हैं? क्यों नहीं है नर्क स्वर्ग? अगर नहीं होता तो फिर आपके कर्मों का आप यहाँ पर रहते हैं। सोचिए, एक इंसान बुरा कर रहा है फिर भी प्रगति कर रहा है ना, वो दिन पर दिन सीढ़ियां बढ़ रहा है, तो क्या फिर उसका हिसाब कहाँ हुआ? आपने होते हुए देखा? जब आपने होते हुए नहीं देखा तो फिर आपको कैसे तसल्ली होगी? तो वही बात हुई ना, नरक लोक भी है और स्वर्ग लोक भी है। सोच समझकर अपने कर्मों को अंजाम दीजिए। और यहाँ पर यमदूत और यमराज के बारे में इस घटना में साफ साफ सिद्ध हो चुका है। तो ये मत सोचिएगा कि ऐसी सारी चीजें नहीं हैं। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और ढेर सारा बेटी लाडो बिटिया रानी कहकर मुझे बुलाते हैं और मेरा बहुत अच्छा परिवार है। मेरी बहनें बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो? बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बेटी कहकर बुलाती हो। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा सहानुभूति, आगे बढ़ने का मौका और मनोबल बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बुए लाल साहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ, जो कि मथुरा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। माँ, कल की स्टोरी तो मैंने आपके जो मथुरा है उसके ऊपर बताई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। रफीक भाई, हमारे भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे इनके मनोबल बढ़ाने वाले कमेंट होते हैं। मोहन शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत प्यारी बहन है। बॉबी मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे आईडी का नाम है। रसी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला, बहुत प्यारी बहन है। बिमला दलाल, हमारी माँ के समान है। सरयू बाला बहन बहुत ज्यादा हिस्ट्री का ज्ञान रखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बिमला दलाल माँ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर पंकज जैन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शकुंतला बहन, बहुत प्यारी बहन है। और परसों कहा था आपने कि बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा नाम लिया, क्यों, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सीता मौर्य बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। सीता देवी शर्मा, अब तो आपको अपना नाम बुरा नहीं लगता होगा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है और आपका नाम बहुत अच्छा है, मुझे सीता देवी नाम बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्यारी बहन, संघर्ष उसी इंसान को मिलता है जिस पर भगवान की छत्र छाया होती है। बिना संघर्ष वाले इंसान, सोच लीजिएगा कि वो आवारा बच्चे हैं जिन पर माँ बाप का ध्यान होता तो है लेकिन मजबूरी के बस ध्यान दूर करना पड़ता है। और जिन पर ध्यान रहता है, जिन्हें माँ बाप डांटते हैं, कई टास्क देते हैं, मुसीबत भरे काम देते हैं, उन्हीं बच्चों को देते हैं जो सबसे प्रिय होते हैं और समझदार होते हैं और उस काम के योग्य होते हैं। तभी तो आपकी जिंदगी में संघर्ष जो हुआ होगा तो भगवान ने अपने हिसाब से दिया होगा। विनोद पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही अच्छी इनकी सोच है और इनके कमेंट उम्दा होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहन, कैसी हो आप? सच में ही एक ही कमेंट में अपना रिश्ता सा जता देती हो।
आपके कमेंट को पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मूरत राम ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रवीण कुमार भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भूप सिंह भाई रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। राज राम बहुत बहुत धन्यवाद। राम श्रेय बालाजी बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लोचन बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पर्वत दास बहुत बहुत धन्यवाद। सनेहल बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर राठौर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बलवीर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता बहन जो कि हरियाणा से हैं वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता माँ, यहाँ पर ऐश्वर्या माँ है वो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा अपना आशीर्वाद हमें देती रहती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मेरी भतीजी और भतीजा वो दोनों भी मेरी वीडियो देखते हैं। यहाँ पर मेरे भतीजा और भतीजी दोनों ही वीडियो देखते हैं और हमेशा मुझे भुआ कहकर बुलाते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी एक सच वाले डॉक्टर हैं और बहुत सारी चीज़ों का इलाज करते हैं, ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बड़े भाई आपको प्रणाम करती हूँ। आपके सबसे पहला कमेंट आता है, उम्दा कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंटों को पढ़कर। यहाँ पर हमारे भाई महेंद्र दीक्षित वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर रेनू बहन बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंदु शर्मा बहन बहुत अच्छी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। और हमारी एक और बहन है सीता दलाल बहन, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारे और उम्दा कमेंट, जो सबसे पहले नाम लिया था बेटी कहकर बुलाती हैं, ज्योति बहन जो हमारी हैं वो बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। एक हमारी बहन है यहाँ पर हमारी बहन है सीमा अरोरा दिल्ली से, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे लाली कहकर बुलाती हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। मेरा पूरा परिवार बीना प्रसाद, रजनी दयाल सिंह, अर्चना दुबे, संतोष राज, भारत सिंह, अगस्त्य भाई, जगदीश दास गुप्ता, विनोद कुमार, खुशी सिंह, शिव नारायण, मुदित द्विवेदी, उर्मिला खड़का, सीता देवी शर्मा, हरप्रीत, पिंकी, मतलब पूरा परिवार इतने अच्छे कमेंट करता है। रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूरा परिवार बहुत साथ देता है। आप सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और आज हम बटन के बहुत करीब हैं। मतलब 2500 लोग और जुड़ जाएं तो हमारा YouTube बटन आ सकता है। आप सभी के साथ की वजह से परिवार बड़ा हो रहा है और परिवार की क्षमता बढ़ रही है। अपनी इस बेटी पर इसी तरह लाड बनाए रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय